हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज से हमारा क्लास 12th का प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन है, ठीक है। इससे पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी का बुक था उसमें पहला चैप्टर आपका कौन सा था? सॉलिड स्टेट। क्या था? सॉलिड स्टेट। बट क्या किया गया है कि इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। और भी चैप्टर्स हैं जिसको डिलीट किया गया है, जैसे आपका सॉलिड स्टेट हो गया, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये सारे चैप्टर को क्या किया गया? डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले बात तो, ठीक है। और इसका इजी और सिंपल वे में सीखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट, हाँ। और इस वीडियो का जो हाईलाइट्स है वो क्या है कि मतलब फुल नोट्स मिलेगा इस वीडियो में आपको, ठीक है। जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग उसको फुल नोट्स आपको मतलब आप नोट कर लेना, क्योंकि साथ ही साथ हम नोट्स कवर कर देंगे इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको इजी वे में सीखेंगे, तो लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम, मतलब हाईलाइट फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कहने का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और देखते हुए चलेंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है और कौन सा टॉपिक जो है हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेंगे पूरा एक साथ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग साथ ही साथ देखते चलेंगे जो आपका 2023 और 24 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग कि कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन बोलते किसको हैं, ठीक है। मान के चलिए कि दो चीज़ों का मिक्सचर, मतलब दो सबस्टांसेस है, ठीक है। दो सबस्टांस है हमारा, मान के सबस्टांस ए और सबस्टांस बी है, इसको हम लोग मिला दिए तो क्या बन गया? सी सबस्टांस बन गया, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है? सी जो हो सकता है हमारा क्या हो? मिक्सचर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक मिक्सचर हो सकता है, और ये मिक्सचर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या बनेगा? हमारा सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब ये सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। कहने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन हम लोग बोलते किसको? सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो भी कंपोनेंट्स या जो भी सब्सटेंसेस हम लोग उसमें मिक्स किए हैं वो पूरी तरह से क्या है? उसमें घुल गया हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका एक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। क्या एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला तो क्या बना? हमारा सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो क्या आ गया? इसमें मिला और ये क्या बना दिया? हमारा सॉल्यूशन बना दिया। मतलब एक यूनिफॉर्म है ना, सॉल्यूट अलग सॉल्वेंट अलग नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दो सब्सटेंस था, दोनों को मिक्स किया गया तो दोनों अलग अलग तो नहीं दिख रहा, पूरी तरह से क्या हुआ? इसमें मिल चुका है, घुल चुका है उसमें पूरी तरह से, ठीक है। तो ये किसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मान के चलिए घरेलू एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपको तो नमक के बारे में तो जानते हैं आप लोग। नमक को क्या कहते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं नमक को हम लोग? NaCl। क्या बोलते हैं हम लोग? NaCl बोलते हैं ना नमक को हम लोग। तो क्या है कि NaCl क्या है? नमक है जो हम घर में हम लोग यूज करते हैं। वो क्या है? कॉमन जो साल्ट है हमारा, कॉमन नमक है जो वो घर में यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। अब मान के चलिए NaCl को आप वाटर में मिला दिए, पानी में आप इसको क्या किया गया? मिला दिया गया, ठीक है। तो क्या होता है? एक सॉल्यूशन तैयार होता है ना हमारा। एक क्या होता है कि पूरी तरह से यूनिफॉर्म सॉल्यूशन तैयार हो जाता है हमारा, है ना। क्योंकि नमक और पानी अलग अलग दिखता है, वहां पे नहीं दिखता है। क्या दिखता है कि एक पूरी तरह से मतलब उसमें सॉल्व हो गया, वो तो मिल गया उसमें, ठीक है। पानी का कलर का फिर हो गया वो, है ना। मतलब एक क्या है कि मतलब पूरी तरह से घुल जाना उसमें, ठीक है। तो उसमें एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन तैयार करना, मतलब कहने का मतलब एक यूनिफॉर्म लेयर तैयार करना, मतलब एक ही टाइप का लेयर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से मान के चलिए कि नमक पानी में मिलाया, तो आपने शुगर को ले लिए। क्या किएगा? शुगर को, मतलब चीनी को आप पानी में मिला दीजिए। तो आपने चीनी को क्या किया? पानी मिलाया, तो इसका भी एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। और ये सॉल्यूशन भी क्या है? यूनिफॉर्म ही है ना। चीनी को पानी मिलाते तो भी यूनिफॉर्म होता है ना। उसको हम लोग अलग कर सकते हैं नॉर्मली, अगर हम लोग फिल्टर पेपर से यूज करके उसको अलग करना चाहे तो क्या होगा? अलग नहीं होगा ना। उसके लिए एक अलग फिल्ट्रेशन, मतलब एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन मेथड से उसको यूज कर सकते हैं। इससे नमक और पानी को अलग करना है तो क्या करेंगे हम लोग? इसको हीट करेंगे ना। हीट करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। वैसा ही करते हैं हम लोग, शुगर में भी वही काम करेंगे। तो होता क्या है कि इसको क्या किया जाता है कि अलग करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ता है ना। क्योंकि ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मतलब उसमें घुल गया है,
वही चीज है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आपके पास है मान के चलिए मिट्टी ले लिया आप, ठीक है। मिट्टी को आपने क्या किया गया कि मान के चलिए कुछ मिट्टी ले लिया आपने, इसको क्या किया, पानी में घोला, पानी में घोला, ये वाटर है हमारा, ठीक है। पानी में घोल दिया तो क्या होगा कि जब ये बनेगा, इसका सॉल्यूशन तैयार होगा, शुरू में जब इसको हम लोग घोलेंगे तो क्या करेगा, तो घुला हुआ दिखेगा, बट बाद में क्या होता है कि ये इसके जो सरफेस में उसमें बैठ जाता है, मिट्टी जो होता है वो इसके सरफेस में क्या होगा, वो बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म लेयर तैयार होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म लेयर तैयार होता है, बट इसमें क्या हो रहा है कि दो लेयर बन जा रहे हैं ना। एक क्या हो रहा है कि मिट्टी जो था हमारा वो नीचे बैठ जा रहा है ना। तो एक पानी का लेयर अलग हो गया और मिट्टी का लेयर अलग हो गया। वही चीज मतलब इसी टाइप से आप देख सकते हो कि मान के चलिए पानी है, पानी में आपने क्या किया, तेल डाला है, ठीक है। सरसों का तेल ही मान के चलिए, कोई भी तेल आप ले सकते हो, उसको अगर इसमें हम लोग मिलाते हैं ऑयल को, तो क्या होता है, ये उसके ऊपर में ये फ्लोट करता है ना, पानी में नहीं मिलता है। ऑयल पानी में मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन नहीं है, वो एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर हो रहे हैं ना, एक ऑयल का लेयर ऊपर हो रहा है, पानी का लेयर नीचे हो रहा है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अभी बताया कि मिक्सचर में क्या होता है, हेटेरोजीनियस भी होता है, होमोजीनियस भी होता है ना। और क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। क्या होता है उसके मतलब कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, मिक्सचर में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के साल्ट इन वाटर, मतलब आप NaCl को ले लिए, नमक को ले लिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ, नमक को आप क्या किया, ले लिए, ठीक है। नमक को NaCl बोलते हैं इसको, ठीक है। नमक को पानी में घुलाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, शुगर मतलब चीनी को भी पानी में डाले, तो क्या है, यूनिफॉर्म लेयर तैयार कर रहा है, वही चीज है। कॉपर इन गोल्ड, जैसे सॉलिड सॉलिड में देख लेते हैं कि मान के चलिए कॉपर गोल्ड, गोल्ड जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, ज्वेलरी बनाने के लिए जो हम लोग गोल्ड यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, एक चीज सुनेगा आप, 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, फिर इससे भी नीचे आता है ना 18 कैरेट का गोल्ड का भी आता है। तो ये सब चीजें क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि कॉपर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कॉपर। क्यों मिलाया जाता है कॉपर, क्योंकि इसके हार्डनेस बनाने के लिए, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट चीज को अगर हम ज्वेलरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, है ना, वो जी होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको कॉपर, उसके हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। तो ये चीज पता होगा कि आपको बोलता है 22 कैरेट गोल्ड, कहने का मतलब उसमें कॉपर मिला हुआ है, ठीक है, उसके हार्डनेस को बनाए रखने के लिए, वही चीज है। फिर बोला एक है क्या है, कॉपर इन टीन। देखो कॉपर एंड टीन, एक मिनट, हाँ, कॉपर एंड टीन, देखिए ब्राउन जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या है ब्राउन, इसमें क्या मिक्सचर होता है। इसमें तो ऐसा नहीं होता ना कि अलग अलग दिखता है, कॉपर अलग दिख रहा है, टीन अलग दिख रहा है। जो ब्राउन होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, कॉपर अलग टीन अलग नहीं दिखता है ना, ऐसा नहीं होता। वही गोल्ड में कॉपर और गोल्ड को जब मिलाते हैं तो क्या दिखता है आपको कि गोल्ड और कॉपर अलग अलग दिख रहा है, कहीं नहीं दिखता है ना, पूरी तरह से क्या यूनिफॉर्मली मिक्सड है उसमें। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है, सॉल्यूट। पहले बात तो कि अभी हम लोग क्या बताए थे कि मान के चलिए कि एक चीज और देख लेते हैं कि अभी एक था हमारा सॉल्यूट है कुछ, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट हो गया, प्लस हमारा एक सॉल्वेंट है, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो हमारा क्या बन रहा था, ये सॉल्यूशन तैयार हो रहा था। एक क्या तैयार होता है, हमारा सॉल्यूशन तैयार हो रहा था, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या। सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूट किसको बोलते हैं हम लोग, ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट करने का मतलब हो गया कि जो भी हम लोग उसमें जो कम अमाउंट में डालते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में, जैसे पानी में आपने चीनी डाला तो उसमें क्या है कि चीनी की अमाउंट क्या है, कम है ना, चीनी की मात्रा हम लोग कम लिए ना उसमें, तो वो क्या हो गया, उसका सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी, क्योंकि वाटर का मात्रा हम लोग ज्यादा लिए थे। तो ये याद रखिए सॉलिड किसको बोलते हैं, जो कम मात्रा में ले जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट बोलते हैं, और ज्यादा मात्रा में ले जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। उससे जो तैयार होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए NaCl हो गया, शुगर हो गया, ETC, इस टाइप की चीजें जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं, ये कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द
लार्जेस्ट क्वांटिटी, देखिए ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, मतलब लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अभी बताया कि ज्यादा रहता है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम रहता है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, इथनॉल हो गया, ये सब चीजें क्या हो गए? इथनॉल, देखिए वाटर या इथनॉल को हम लोग सॉल्यूट के रूप में भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इथनॉल की मात्रा बढ़ा देंगे और पानी की मात्रा घटा देंगे तो पानी हो गया ना उसमें आपका सॉल्यूट, वही चीज है, ठीक है। या कुछ और चीजें इसमें मिला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो भी पोलर सॉल्वेंट्स है, जो भी पोलर सॉल्यूट है, उसको अगर इसमें मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगा ना इसमें, वही चीज है, क्योंकि इथनॉल क्या होता है? पोलर होता है, ठीक है। तो वही चीज बोला गया। अब देखिए, अभी हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या, इसके बारे में जान लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए क्या बोला? द टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। देखिए कंपोनेंट्स क्या है कि जितने भी सब्सटेंस आपने एक सॉल्यूशन में मिलाया है, ठीक है, मान के चलिए पहले आपने क्या किया था कि NaCl प्लस वाटर को मिलाया, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो NaCl और वाटर इसमें क्या है? इसके कंपोनेंट्स है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स है इसमें। अब क्या किया गया कि आप मान के चलिए मल्टी भी तो हो सकते हैं, NaCl हो गया प्लस चीनी हो गया, ठीक है, चीनी को हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं शुगर, ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? वाटर है, ये तीनों मिलाए, तो इसमें क्या, तब भी तो सॉल्यूशन तैयार होगा ना। नमक, चीनी और पानी को हम लोग मिलाते हैं तो भी सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये भी क्या है? ये तीनों क्या है? इसके कंपोनेंट्स है। वही चीज है कि इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, वो चीज बता रहा है कि जैसे NaCl सॉलिड था, ये सॉलिड था, ये सॉल्वेंट था, है ना। तो ये तीनों क्या है? हमारे कंपोनेंट्स है। इतने कंपोनेंट मिला के हमारा क्या बना है? सॉल्यूशन तैयार हुआ है, वो चीज बता रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक चीज याद रखिएगा, नोट कर लेते हैं इसको। क्या बोला है कि टू कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जब दो सॉल्यूशन हो, मान के चलिए NaCl और वाटर को लिए थे, दो ही मतलब कंपोनेंट था ना इसमें, एक NaCl था, एक वाटर था हमारा, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बोल रहा है कि थ्री कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइनरी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे हमारा ये वाला हो गया, सेकंड वाला, ठीक है। एक होता है, फिर होता है क्या कि अगर चार कंपोनेंट मिला हो उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सी नॉर्मल चीज है, इसको याद थोड़ा मतलब दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना चाहिए सारे, मतलब जो भी चीजें हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे ये सब चीजों से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के टाइप देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो पहले देखते हैं गैसेस सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। गैसेस सॉल्यूशन में होता क्या कि गैस इन गैस, मतलब मान के चलिए कोई गैस है, उसमें गैस मिलाया गया है, ठीक है, एक कम मात्रा में गैस, एक ज्यादा मात्रा में गैस, उसको मिलाया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? गैस इन गैस, ठीक है। उसके बाद क्या है? लिक्विड इन गैस, मतलब गैस में लिक्विड का होना, ठीक है। उसके एग्जाम्पल सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में, मतलब सॉरी सॉलिड इन गैस, गैस में है, वो चीज देखेंगे। फिर हमारा इधर देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है कि गैस इन लिक्विड, लिक्विड जो होता है उसमें भी तो गैस जा सकता है ना, उसमें मिक्स हो सकता है गैस, वही चीज है। फिर क्या है? लिक्विड इन लिक्विड। अगला क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड भी तो लिक्विड में हो सकता है ना, एक मिनट, हाँ। उसके बाद क्या है? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अगला क्या है हमारा? सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे गैस इन सॉलिड, मतलब गैस सॉलिड में क्या होता है? गैस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड। फिर क्या होता है? सॉलिड इन सॉलिड। तो सबको अच्छे से एक एक लाइन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबका एग्जांपल देखते हुए चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग गैसेस सॉल्यूशन। किसको देखेंगे हम लोग? सबसे पहले गैसेस सॉल्यूशन को, ठीक है। देखिए क्या बोला? गैस इन गैस। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, जैसे ऑक्सीजन में क्या होता है कि हमारे एयर में ना क्या है कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन में अगर नाइट्रोजन मिक्स है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गैस इन गैस। ये भी एक तरह का सॉल्यूशन ही है ना, क्योंकि उसमें मिक्स्ड है, वही चीज है। फिर क्या है? सल्फर इन एयर। मतलब एयर में क्या होता है कि सल्फर मिक्स्ड है, ठीक है, क्या है? यूनिफॉर्मली, मतलब पूरी तरह से मिक्स्ड है ना उसमें, वही चीज है। तो इसको क्या, ये भी किसका एग्जाम्पल है? गैस इन गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड इन गैस, ठीक है, मतलब आपके गैस में लिक्विड का होना। जैसे वाटर वेपर इन एयर, जैसे बारिश के दिनों में देखते होंगे कि नमी आ जाता है ना, नमी होता है, ठंडा लगता है ना, हल्का हल्का हवा चलता है तो क्या होता है? ठंडा लगता है। तो ऐसा होता है क्या? क्योंकि जो हवा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पानी के जो ड्रॉप्स है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो क्या होता है? उसमें फंस के रह जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि वाटर का वेपर, वही बोला गया कि जो छोटे पार्टिकल्स है वाटर के, वो क्या होता है? हवा में मिक्स हो जाते हैं उस पर, ठीक है। तो उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम लोग, है ना, वो चीज हो गया।
फिर अगला है कि क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म को जानते होंगे, पॉपुलर चीज है ना। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिलना, नाइट्रोजन गैस है उसमें क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म मिल गया उसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन हो गया ना, वही चीज है। अगला देखते हैं क्या है, सॉलिड इन गैस। अब गैस में सॉलिड का होना, मतलब समझिए क्या हो, गैस में सॉलिड का होना, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर जो होता है वो नाइट्रोजन गैस में क्या तो मिल जाता है ना। और क्या होता है, कैम्फर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। देखिए धुआं जो होता है उसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि पावर प्लांट से जो हमारा जो निकलता है धुआं, उसमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल भी तो होते हैं ना उसमें, कोल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी साथ में निकलते हैं, तो क्या हवा में वो भी मिक्स हो जाते हैं ना। तो ये भी क्या एक तरह से सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन किसको, पहला देख लेते हैं हम लोग, गैस इन लिक्विड, मतलब गैस पार्टिकल्स लिक्विड में, जैसे O2 डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होता है ना, ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होता है, तभी तो मतलब नदियों में मछलियां क्या होता है, ऑक्सीजन लेती है ना, पानी से ऑक्सीजन कैसे लेता है मछली, ऑक्सीजन घुला हुआ होगा तभी तो लेंगे ना उससे, वही चीज है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिजोल्व होता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, गैस इन लिक्विड के, ठीक है। अगला है लिक्विड इन लिक्विड, ये तो नॉर्मल सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, जैसे इथेनॉल का वाटर में मिलाना, मिथनॉल का वाटर में मिलाना, मतलब दो लिक्विड को मिक्स किया गया तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, अगर वो दोनों सेम कैटेगरी का कहने का हो, मतलब पोलर है तो पोलर है, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर है ना। तो पोलर पोलर में मिक्स हो जाएगा, नॉन पोलर में मिक्स हो जाएगा, वही चीज है। तो लिक्विड इन लिक्विड ये चीजें हैं कौन, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, मिथनॉल इन वाटर, ETC, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में मिक्स हुआ, जैसे साल्ट इन वाटर, अभी बताया था क्या है कि सॉलिड जैसे NaCl क्या होता है, साल्ट मतलब किस फॉर्म में होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो उसको पानी में मिलाते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन तैयार करता है। तो वही चीज है कि क्या है, एक साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। शुगर इन वाटर, जैसे चीनी को मिलाया, ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अब हम लोग। अगला है सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब गैस को सॉलिड में मिलना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन इन पोलाडियम, देखिए पोलाडियम क्या होता है, पोलाडियम जो हमारा एलिमेंट है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को क्या होता है, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो वही बोला कि सॉलिड गैस इन सॉलिड में इसका एग्जांपल है यार, ये पॉपुलर एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्या लिखा है, हाइड्रोजन पोलाडियम, पोलाडियम जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसमें टेंडेंसी होती है कि वो गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, वो चीज है। चलिए लिक्विड इन सॉलिड, अब लिक्विड सॉलिड में लिक्विड का मिलना, जैसे मरकरी विथ क्या है, सोडियम, ठीक है। मरकरी विथ सोडियम, मतलब मरकरी को सोडियम मिलाया गया है ना, सोडियम क्या है हमारा सॉलिड है, उसमें क्या क्या मरकरी को मिलाया गया, ठीक है। तो वो चीज क्या है, अमलगम, सोडियम अमलगम में, ठीक है। तो वो चीज होता है, इसमें क्या हो रहा है, या फिर आप ये भी ले सकते हो कि मान के चलिए कि पानी आप लिए और वो बहुत कम मात्रा में लिए, आप एक कटोरे में क्या किया गया कि आपने मान के चलिए शुगर को ले लिया, क्या लिया, शुगर को ले लिए, मतलब चीनी को ले लिए, ठीक है हम लोग। और इसमें क्या किया कि थोड़ा सा मतलब सम ड्रॉप्स वाटर इसमें डाल दिए, मान के चलिए यहाँ पे चीनी था, सम ड्रॉप वाटर डालेंगे तो क्या होगा, उसमें मिलेगा, वाटर तो मिल जाएगा ना उसमें, बट वो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में तो चेंज नहीं होगा ना, वही चीज है। तो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, सॉलिड इन लिक्विड, एक मिनट, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अगला है सॉलिड इन सॉलिड, अभी बताया थे कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, मतलब जो कॉपर होता है वो गोल्ड में डिजोल्व हो जाता है, एलॉय तैयार होता है ना गोल्ड का, उसमें वही चीज है, ठीक है। फिर बोला कॉपर एंड टीन, ब्रॉन्ज वाला, वही एग्जाम्पल यहाँ भी दे दिए गए, ठीक है। तो वही सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब अभी आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो अब उसकी कंसंट्रेशन के बारे में तो जानना जरूरी होगा ना आपको, कि कौन ज्यादा कंसंट्रेशन, मतलब किसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है, कौन ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, ये सारी चीजों को जानना होगा हमें। तो देखिए क्या लिखा है कि इट इज डिस्क्राइब बाय बोथ, क्या है, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, ठीक है। क्या है कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, मतलब क्वालिटी पर्पज से भी हम लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है, और क्वांटिटेटिवली पर्पज से भी हम लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। बट क्या है कि क्वालिटेटिवली इट कैन डिस्क्राइब वेरी डिफिकल्ट, मतलब क्वालिटेटिवली मतलब क्वालिटी वाइज इसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है ना, क्यों, क्योंकि मान के चलिए कि आपका एक सॉल्यूशन तैयार है, उसमें आपका नमक डाला हुआ है किसी में और किसी में चीनी डाला हुआ है, तो ऐसे तो आप देख के तो पता नहीं कर सकते हो ना कि किसमें नमक है और किसमें, मान के चलिए इसमें नमक डाला हुआ है, NaCl डाला हुआ है, इसमें शुगर डाला हुआ है,
क्या डाला हुआ है, शुगर डाला हुआ है। तो आपको पता चलेगा इसमें, अगर ये डाल दे इसमें डाल दे तो देखने से पता चलेगा कि कौन किसमें नमक डाला हुआ है, किसमें शुगर डाला हुआ है, ठीक है। अरे अब ये NaCl और शुगर था, कहने मतलब नमक और चीनी था, इसलिए आप पी के टेस्ट कर सकते हो कि चलो ठीक है ये मीठा लगा तो ये चीनी का हो गया, ये नमकीन लगा तो ये नमक का हो गया। बट बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसको आप टेस्ट तो नहीं कर सकते हो ना, हम लोग को मरना तो नहीं है ना, तो ऐसे टेस्ट तो नहीं कर सकते हम लोग, तो कैसे पता करेंगे कि वो क्वालिटी वाइज तो हम लोग पता नहीं कर सकते ना, बट क्वांटिटी वाइज कहने का मतलब कि क्या मिला है उसमें, इससे वाइज तो हम लोग पता कर सकते हैं उसमें कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं सब, ये क्वांटिटिवली वाइज इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वही लिखा है कि सो डिस्क्राइब बाय क्या है, क्वांटिटिवली मेथड से, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब कि एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया, कोई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, ठीक है, उसको क्या किया प्रेजेंट किसमें है, एक गिवन क्वांटिटी, मतलब एक जाना पहचाना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, कि हमको पता है ये पानी का वेट 1 kg है या फिर 1 लीटर है, ठीक है, ये आपको पता कितना ml है, 100 ml है कि कितना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग मतलब जो भी चीजें कंसंट्रेशन का पता करना आसानी से कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है, वो चीजें हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इट कैन बी एक्सप्रेस बाय सेवरल वेज, इसको हम लोग कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। तो पहला है हमारा कौन सा है, मास परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं W/W। अब मास परसेंटेज हो गया, दूसरा क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज से हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है, V/V। अगला क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, M/V, ठीक है। उसके बाद डी नंबर क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, PPM, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PPM, पार्ट्स पर मिलियन, सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अभी लोग, ठीक है। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन, फिर है मोलारिटी, फिर है हमारा मोलालिटी और एक हमारा नॉर्मालिटी। बट नॉर्मालिटी को आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, NCERT में बुक में हमने देखा तो नॉर्मालिटी का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये मान के चलिए कि आपके ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मानना है आपको कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके बारे में NCERT में हटा दिया गया है, ठीक है, इसको नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको जानने की इच्छा हो तो वीडियो के लास्ट में इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं, एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, मास परसेंटेज है ना, W/W बोल रहे हैं इसको, मतलब मास परसेंट मतलब वेट बाय वेट बोला गया है, ये चीज समझिए, ठीक है। W/W कहने का मतलब क्या हो गया, वेट बाय वेट, वही बोला है। द मास ऑफ ए कंपोनेंट और सॉलिड, जो सॉलिड है, मास ऑफ ये कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए क्या बोला है कि पर 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग, क्या है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट या सॉलिड बोल सकते हो आप, कंपोनेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ द कंपोनेंट या सॉलिड बोल सकते हो आपको, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया हमारा, इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, परसेंटेज निकल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में, ठीक है। जैसे मान के चलिए इफ WA इज द मास ऑफ कंपोनेंट ए, किसका है, ए का है, ठीक है, एंड WB इज द मास ऑफ कंपोनेंट बी मान लेते हैं, है ना, बी का है, ठीक है। तब देन क्या हो जाएगा हमारा, देन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मास परसेंट मान के चलिए ए का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ए निकालते हैं हम लोग, तो कैसे निकालेंगे, WA, ये क्या था, मास था इसका, WA डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, बी, देखिए WB इज द सेकंड कंपोनेंट है हमारा, है ना, तो क्या हो जाएगा टोटल का, ठीक है, टोटल का 100 ग्राम, क्या बोला है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोला है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए क्या बोला, द मास ऑफ ए कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल 100 ग्राम होना चाहिए, वो चीज बोला गया, ठीक है, पर 100 ग्राम, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, WA प्लस WB, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये चीज, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है।
एक मिनट, नीचे तो नहीं आ रहा है ना नीचे, इसको हटाना होगा। एक मिनट, इसको स्मॉल करके लिखते हैं हम लोग। क्या है हमारा? मास परसेंटेज ऑफ ए था हमारा, है ना। तो क्या होगा हमारा? डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया इसका, ठीक है। अब मान के चलिए कोई एग्जाम्पल है आपका, कहने का मतलब कि लिखा हुआ है कि 10% ऑफ 10% ग्लूकोज, ठीक है, क्या है? 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर है, तो टोटल मान के चलिए कि अगर 100 ग्राम था हमारा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो मान के चलिए कि 100 ग्राम है, ठीक है। क्या है टोटल आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। एक मिनट, 100 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें 10% ग्लूकोज बोला है, कहने का मतलब क्या है कि 10 ग्राम इसमें क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। और इसमें 90 ग्राम क्या है आपका? वाटर है। क्या है इसमें? 90 ग्राम वाटर है। तो ये चीज होता है, ठीक है। इसको समझिए कि मास बाय मास कहने का मतलब क्या हुआ? डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कहने का मतलब हुआ कि दोनों का सम, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे? दोनों का सम। तो मान के चलिए कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बोला था आपको, तो क्या बोल रहा है कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हुआ? 100 ग्राम, ठीक है, मान लीजिए। तो उसमें से 10 ग्राम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, और 90 ग्राम क्या होगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं, क्या है हमारा? हाँ एक मिनट, हाँ क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, V बाई वी। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो हमारा सॉल्यूट है वो भी क्या है? वॉल्यूम में है, और सॉल्वेंट भी किस में है? वॉल्यूम में है, ठीक है। वही चीज है, क्या लिखा? दी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सेम टाइप से जिस तरह मास वाला था वैसे ये भी है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। कैसे निकलेगा? क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। किसका? सॉल्यूशन। इनटू करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हम लोग को, है ना। अब क्या होगा हमारा? देखिए मान के चलते हैं, इफ VA इज द वॉल्यूम ऑफ, क्या है? VA इज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A का, एंड V2 या VB इज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B का। देन क्या हो जाएगा हमारा? देखिए तब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A, ठीक है। एक पहला का निकालते क्या लिखेंगे हम लोग? VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इंटू 100। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एक मिनट, 100 होगा ना, क्या हो जाएगा? 100। तो ये निकल गया हमारा, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। कैसे समझेंगे? मान के चलिए आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, क्या लिखा है इसमें कि 10% V बाई वी लिखा है, V बाई वी, ठीक है, ऑफ इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल, ठीक है, इन वाटर बोला है, ठीक है। तो देखिए 10% इथेनॉल इन वाटर बोला है, मतलब वाटर है 10%, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml होगा। कितना होगा? 100 ml होगा। जब ये 100 ml है तो 10 ml क्या हो जाएगा हमारा? 10 ml हो जाएगा हमारा इथेनॉल। कितना हो जाएगा? 10 ml इथेनॉल। और बचा कितना? 100 में कितना बचा? 90। तो 90 ml क्या हो जाएगा हमारा? वाटर। तो ये निकल गया हमारा, ऐसे निकलता है,
ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब हो गया कि मतलब अगर दिया हुआ है 10% 20% जितना दिया है तो उसको मानिए कि 100 टोटल 100 ml था उसका, ठीक है। उसमें से 10 ml क्या था हमारा या 20 ml क्या था हमारा इथेनॉल था, और जो बचा 100 में से वो क्या होगा 90 ml हमारा वाटर होगा। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के सॉल्यूशन बनाना हमारा, वही चीज है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब आप आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए W बाय V बोला, मास बाय वॉल्यूम बोला, ठीक है। अब देखिए द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास है उसको डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या है, मान के चलिए ले लेते हैं कि इफ W is the mass of solute, ठीक है। W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, एंड V is the वॉल्यूम ऑफ क्या है सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा 100 ml सॉल्यूशन में बोला था ना। देखिए W इज द क्या है मास ऑफ सॉल्यूट मान के चलिए, ठीक है। और V क्या मान लिया हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज WV इंटू 100 होगा, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए मान के चलिए बोला है 10% W बाई V, तो इससे भी समझना आपको कि बोल क्या रहा है, ठीक है। क्या बोला W बाई V, क्या हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ना, NaCl इन वाटर, वही चीज है नमक वाला, ठीक है एग्जाम्पल। देखिए तब क्या हो जाएगा हमारा 10% NaCl इन वाटर, किसमें है वाटर में है, ठीक है। और यहाँ लिखा है W बाई V, मतलब ये NaCl मास में है और वॉल्यूम क्या है ml में है, ठीक है वो चीज है। तो क्या हो जाएगा हमारा, मान के लीजिए टोटल वॉल्यूम, इसका जो टोटल वॉल्यूम क्या था NaCl वाटर है ना, इसमें वाटर दिया हुआ है और 10% बोला है कि मास है किसका NaCl का, और वाटर क्या है इसमें सॉल्यूशन के रूप में है या सॉल्वेंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो वो होता क्या है कि इसको कैसे समझेंगे हम लोग कि इसमें 10 ग्राम है, 10 ग्राम ऑफ NaCl है, क्या होगा डिजॉल्व इन, किसमें डिजॉल्व है ये 100 ml ऑफ वाटर। अब देखिए यहां पे ये नहीं लिखेंगे कि 90 ml, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, अगर 10 ग्राम NaCl है उसको डिजॉल्व किसमें कर रहा है ये 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। 10 ग्राम आप नमक लिए उसको किसमें डिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग 100 ml वाटर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है 10 ग्राम एडिशनल ऐड हो जाता है उसमें 100 में, ठीक है। यही लिखा है कि W बाई V में होता है आपको कि 10 ग्राम ऑफ NaCl लिए उसको डिजॉल्व किसमें किया 100 ml ऑफ वाटर में किए, वो चीज लिखा है इसमें, ठीक है। चलिए तो ये सिंपल सा था, वैसा ही है शॉर्ट वाला, ठीक है। बस इसमें याद रखना है कि क्या होता है हमारा 100 ml पूरे 100 ml ऑफ वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं, जितना ग्राम हो उतना का, ठीक है। अब एक आता है अगला पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ppm, ठीक है। तो क्या बोला व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब ट्रेस क्वांटिटी, देन द कंसंट्रेशन इज क्या लिखा है एक्सप्रेस्ड बाय पार्ट्स पर मिलियन। तो उसको किससे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन से, मतलब ppm से, या इसको बोल सकते हैं और द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब हो गया कि मान ट्रेस क्वांटिटी बहुत लेस अमाउंट में है, ठीक है। अगर बहुत कम क्वांटिटी जैसे गैस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, या उसमें क्या है कि कुछ पार्टिकल्स, कहने का मतलब है कि वहां पे नाइट्रोजन के हैं या सल्फर के हैं, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे वो चीज, या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कहने का पार्ट्स पर मिलियन कहने का मतलब बोल रहा है कि मान के चलिए एक स्कूल है, ठीक है, उसमें अगर एक टीचर पे 100 बच्चे हैं तो क्या बोलोगे कि 1 टीचर इन 100 स्टूडेंट, है ना, 100 स्टूडेंट, मतलब एक टीचर 100 बच्चों के लिए है। तो उसके लिए वो क्या हो गया पार्ट्स मतलब 100 बच्चों के लिए एक ही टीचर है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसी तरह बोल रहा है कि एक पार्ट के लिए क्या है, कैसे लिखेंगे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन, ठीक है। एक पार्टिकल के लिए 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये लेस अमाउंट पे कौन है हमारा जो सॉलिड पार्टिकल,
और जो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पर मिलियन में, ठीक है, 1 मिलियन में 1 पार्टिकल होगा इसका सॉल्यूट का, वही चीज बता रहा आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पार्ट्स पर, कैसे लिखा निकालेंगे हम लोग, मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल मास ऑफ दिस सॉल्यूशन का, ठीक है, इनटू कितना करेंगे, पर मिलियन बोला है इसलिए 100 ना करके क्या लिखेंगे 10⁶, मतलब कितना 10 लाख, 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, पार्ट्स पर मिलियन। याद रखिएगा क्या है, मास बाय, देखिए मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए का, ठीक है, मतलब सॉल्यूट का निकल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, बीच बीच में क्वेश्चन करेंगे, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है हमारा, ए लीटर ऑफ ए सी वाटर, देखिए एक लीटर एक क्या है कि सी वाटर है 1 लीटर, ठीक है, विच वेट दिया हुआ है 1030, कितना 1030 ग्राम दिया हुआ उसका वेट वाटर का, ठीक है, सी वाटर है, उसका वेट दिया हुआ है 1030, है ना, तो वही लिखा है कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम, क्या बोल रहा है कि कंटेन अबाउट इतना ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन O2, मतलब इसमें कितना 6 × 10⁻³ ग्राम क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है, क्या बोल रहा है, इट्स मास परसेंटेज इन पीपीएम इज, तो इसका निकालने बोला आपको मास परसेंटेज और पीपीएम दोनों, तो कैसे निकालोगे इसको, ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, पहले निकालेंगे इसका मास परसेंटेज ऑक्सीजन का, ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, गिवन मास डिवाइड, मास कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वही लिखते हैं ना हम लोग। चलिए मास परसेंटेज निकाला था O2 का, देखिए क्या होगा 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1030, अब इंटू 100 करें क्योंकि परसेंटेज निकालना है हम लोग को, है ना, तो ये कर दिया आप, तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर देख लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 1030, देखिए 10⁻³ था, इसको नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इंटू इधर क्या था 100 था, कितना था 100 था, तो 2 0 2 0 कटा, अब बचा क्या निकला हमारा 6/103, 0 था पहले से, 1 0 और ले लिए, इतना आ गया हमारा। एक मिनट, अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि पॉइंट, देखिए ये 6 0 था ना, यहाँ इतना था हमारा 6 0 नहीं 3 0 था, एक मिनट, हाँ क्या था हमारा 3 0, अब यहाँ एक 10 बचा हुआ था ना, उसको भी यहाँ लिख दिया। अब क्या करो कि इसको देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा कि इसको इजी करते हैं, ठीक है, ताकि आपको मतलब जो भी भाग देने में दिक्कत ना हो, ठीक है, तो इसको 1 2 3 4 मतलब वर्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे पॉइंट दे देंगे, ठीक है, क्या होगा 6/1.03, ये कर दिए हम लोग, इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁴, -4 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग कितने लिए 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट डाले हैं ना, इसीलिए 10⁻⁻⁴, क्योंकि नीचे होता ना, अगर इसको यहाँ पॉइंट में लिखे तो यहाँ पे होता हमारा 10⁻⁴ होता, इतना होता, इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा -4 में चला जाएगा, वही चीज लिखे, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारा 5.82 × 10⁻⁻⁴%, तो इतना परसेंट क्या निकल गया इसका मास परसेंटेज, ठीक है। तो ये मास परसेंटेज देखिए पीपीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या मास परसेंटेज पता होना चाहिए, है ना, तभी ना निकालेंगे हम लोग, इसीलिए चलिए, तो ये मास परसेंट निकाल गया, मतलब निकल गया हमारा, ठीक है। अब हमको बोला है कि पीपीएम निकालना है आपको, तो पीपीएम कैसे निकालोगे, देखिए क्या है पीपीएम, ठीक है, ऑफ O2 का, O2 का पीपीएम कैसे निकलेगा, तो देखिए गिवन मास हमारा ये था, तो क्या जानते थे हम लोग पीपीएम में, क्या जानते थे पीपीएम में हम लोग, देखिए क्या था पीपीएम, मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय क्या है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶ था, यही था ना। चलिए तब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो हमारा गिवन मास कितना दिया हुआ है 6
इंटू 10⁻³ ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा एक मिनट, हाँ गिवन मास कितना दिया हुआ हमारा 1030 दिया हुआ, मतलब टोटल इतना ही दिया हुआ ना, जो हमारा सी वाटर था उसका टोटल वेट इतना ही था, कितना 1030 ग्राम, ठीक है। तब क्या हो जाएगा हमारा, इतना आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पीपीएम निकाल रहा है तो 10⁻6 से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 10⁻6 है और यहाँ 10⁻³ है, तो क्या बचेगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻³ बचेगा, डिवाइडेड बाय 1030 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको आप क्या करोगे, ये टोटल तो इधर कितना हो गया 6000 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा 1030, इसको हम लोग निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा 5.8 ppm आएगा। तो इससे क्या निकल गया हमारा, ppm निकल गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या है अगला हमारा, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन ये एक्स नहीं है, ठीक है, एक्स जैसा है बट ये ऐसे होता है, इसको बोलते हैं काई बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन होता है क्या, ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। मान के चलिए कि क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। तो क्या बोला है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स जैसे सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या बोला है, इट इज डिनोटेड बाय काई, इसको काई बोलते हैं हम लोग, एक्स नहीं है ये क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये हल्का ऐसे होता है, ये हमारा ऐसे होता है, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड काई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काई बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन कैसे, अब समझ लीजिए कि मान के चलिए दिया हुआ है आपके पास सॉल्यूट, दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो पूछा है कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अगर पहला कंपोनेंट का मान के चलिए Na था तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर, दो कंपोनेंट दोनों का हो जाएगा Na प्लस Nb हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट का, पहला कंपोनेंट का सॉरी, जिसको निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसका डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, किसका, ऑल कंपोनेंट का, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा हमारा। चलिए मान लेते हैं इसको, कैसे समझेंगे हम लोग, कि मान लेते हैं कि आपके पास दिया हो कि लेटस सपोज करते हैं हम लोग, क्या सपोज करते हैं हम लोग कि ए सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए सॉल्यूशन कंटेन Na and Na mole ऑफ सॉल्यूट, Na मोल क्या रख रहा है, सॉल्यूट रख रहा है, ठीक है, एंड Nb मोल ऑफ क्या है, Nb मोल ऑफ सॉल्वेंट। देन क्या हो जाएगा तब हमारा, देखिए तब क्या होगा, क्या नहीं, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, क्या है हमारा, काई, ठीक है। कि क्या लिखेंगे हम लोग, ए का निकालते हैं, पहला कंपोनेंट का निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन, तो ए का क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड, देखिए Na डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकल जाएगा, ठीक है। और अगर बी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, काय बी इक्वल टू Nb Na प्लस Nb, तो ये निकल जाएगा इसका। अब एक चीज और याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि Na प्लस दोनों का निकालना है, तो अगर एक का निकाल लें तो दूसरा को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगर दोनों का योग करते हैं हम लोग, सम करते हैं, काय ए का प्लस काय बी का इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या होगा, Na प्लस, अगर जोड़ते हैं तो Nb और Na प्लस Nb होगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा ना हमारा, ये दोनों कट जाएगा, तो मतलब किसके बराबर आ रहा है, एक के बराबर आ रहा है,
कहने का मतलब है कि हमारा काय ए प्लस काय बी का जो वैल्यू होगा वो दोनों का इक्वल बराबर कितना होगा, 1 का बराबर। तो अगर हमारा कोई भी कभी निकालेंगे हम लोग, मतलब एक कंपोनेंट का अगर हम लोग निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा बी निकल जाएगा ना। मान के चलिए कि आपका क्या निकालना है, काय बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो काय ए का अगर हम निकाल लिए, 1 मिनट, 1 माइनस होगा ना, क्या होगा, तो 1 माइनस काय बी का हो जाए, सॉरी ए का हो जाएगा हमारा, किसका होगा हमारा, ए का हो जाएगा ना। तो ये से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, मोल फ्रैक्शन हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इससे कर लेते हैं अब हम लोग। हाँ चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है, क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इज इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ, क्या लिखा है, हाँ, इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। देखिए 20% क्या है, इसका मास है, ठीक है, क्या है, बाय मास बोला है, मतलब 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास है, ठीक है। तो चलिए और बाय मास बोला है, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, सॉल्व करो। पहले मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, मतलब मान के चलते हैं सॉल्यूशन है, मतलब पानी के साथ होगा वो, ठीक है, मान के चलते अगर सॉल्यूशन नॉर्मली लिखा हुआ है, एक बार सॉल्यूशन नहीं लिखा, अगर सॉल्यूशन लिखा है तो हम लोग क्या लेके चलते हैं हम लोग कि वो पानी में है, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे हम लोग, सपोज करते हैं, सपोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा, कितना सॉल्यूशन है हमारा, 100 ग्राम, और दिया क्या है हमारे पास, गिवन। देखिए तो क्या 20% बोला है, क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 20% है तो मतलब 20 ग्राम ऑफ C2H6O2, यही होगा ना, 20 ग्राम ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, तब क्या हो जाएगा, देन 80 ग्राम क्या बचेगा हमारा, 80 ग्राम ऑफ वाटर, कितना बचेगा, 80 ग्राम वाटर बचा, कहने का मतलब H2O, यही बचा ना हमारा, 80 ग्राम बचा, ठीक है। चलिए तो अब मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल्स निकालेंगे तभी तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा ना हमारा, तो निकाल लेते हैं हम लोग मोल ऑफ C2H6O2 का। तो कैसे निकलेगा मोल इसका, तो गिवन मास, तो हमारा C2H6O2 का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास। तो C2H2O2 का मोलर मास क्या हो जाएगा हमारा, निकाल लीजिए, क्या है, कार्बन, 2 कार्बन है ना, तो 2 × 12 होता है कार्बन का, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 × 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, मास 1 ही होता है ना, हाँ, ऑक्सीजन का क्या है, 2 × 16 है ना, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, तो ये होगा हमारा 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16 दूना 32, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा बताइए, कितना आ जाएगा, टोटल कितना आएगा बताइए, 62 आएगा ना। देखिए कितना हो गया, 24 और 6 30 हो गया, 30 30 60 2 बार, हाँ कितना हो गया, 62, 62 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 62 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, इसमें मोल कितना निकल रहा है हमारा, 0.322 मोल निकला, इतना मोल निकल गया किसका, हमारा C2H6O2 का, ठीक है। अब हम लोग अगला का निकालते हैं, किसका निकालेंगे हम लोग, वाटर का, है ना। तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ वाटर तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए वाटर का कितना दिया हुआ, 80 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, मोलर वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम होता है ना। H2O का कितना होता है, 2 प्लस इधर 16, टोटल क्या आएगा हमारा, 18 ही होता है ना, वही चीज ठीक है। चलिए अब तो क्या निकलेगा ये हमारा 80 बाय हम लोग 18 करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 4.444 मोल, इतना मोल निकल गया हमारा एक मिनट, हाँ इतना मोल क्या निकल गया हमारा वाटर का, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसको, देखिए क्या है हमारा, काय किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालते हैं, C2H6O2 का, तो क्या निकलेगा हमारा, पहला का हो जाएगा, इसका कितना मोल निकला था 0.322 डिवाइडेड बाय टोटल का योग हो जाएगा 0.322 प्लस 4.444 होगा, ये होगा ना हमारा 4.444 होगा,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.068 आएगा आपका, इतना निकल गया इसका वैल्यू। तो इसका मोल फ्रैक्शन इतना निकल गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से मान के चलिए उसका निकालें, किसका, वाटर का। तो वाटर का क्या होगा C2H6, सॉरी क्या होगा, वाटर का H2O का निकालेंगे ना अब हम लोग। हाँ क्या है H2O, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 4.444 डिवाइडेड बाय वही 0.322 इंटू, सॉरी इंटू कैसे होगा भाई, प्लस होगा ना, हाँ प्लस 4.444 होगा, इक्वल टू क्या निकलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.932। अब इसको ऐसे भी निकाल सकते थे आप, इसको शॉर्ट वे में कैसे निकाल सकते थे हम लोग कि C2H6O2 था ना हमारा, तो इसको कैसे निकाल सकते थे हम लोग, चलिए बताते हैं। इसको हम लोग मान के चलिए पहला निकल गया हमारा ये, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरा वाटर का निकालना था H2O का, तो क्या करेंगे पहला एक में उसको घटा देंगे, है ना, एक में क्या करेंगे 1 माइनस क्या करेंगे काय किसका C2H6O2 को घटा देंगे, तो क्या आता है 1 माइनस 0.068। और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.932 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वाटर का निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या निकलेगा, वाटर का निकल जाएगा, ठीक है हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट, हाँ कट रहा है ना, इसको हटा लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से हटाते हैं हम लोग। चलिए अगर आपको ये नोट चाहिए तो कमेंट करो, इसको हम मतलब इसका PDF हम डाल देंगे आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको अगर अभी आप नोट नहीं कर रहे हो तो ये लिख लेना, बाकी कैलकुलेशन आप देखते जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है कि PDF में ना दिखे आपको, ठीक है, तो वो आप करते जाओ और उसको लिख लेना। चले अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हाँ क्या है मोलारिटी, अब एक टर्म है मोलारिटी, इसके बारे में जान लीजिए। ये सारे मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो एक मिनट, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। एक मिनट, क्या बोल रहा है, मोलारिटी देखना है ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय M से। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, M से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल M से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था, यही था ना, डिवाइडेड बाय क्या लिखा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, इन लीटर में, किसमें, इन लीटर में, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, और अगर ये मान के चलिए कि मोलारिटी आपका इसमें दिया, अगर यही चीज आपको दिया रहता नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन ml में, मिलीलीटर में दिएगा। अगर मिलीमीटर रहे मतलब मिलीमीटर में रहेगा तो क्या करेगा आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इतना याद रखना। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, यही होता है ना, इसीलिए। चलिए तो ये याद रखिएगा, बस एक ये याद रखिए, बाकी ये तो हो जाएगा, क्योंकि अगर लीटर में दिया है तो ये लेंगे और मिलीलीटर में देगा तो आप क्या करोगे 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये निकल जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, तो मोल हो जाएगा पहले, मोल, अब नीचे पर लीटर, तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर, तो ये क्या निकल गया हमारा, इसका यूनिट निकल गया, ठीक है। चलिए, और अगर यही आपका दिया रहता ml में तो क्या लिखते आप, मोल पर ml लिखते, ऐसे लिखते ना हम लोग, वही चीज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग अब क्या करते हैं हम लोग कि इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
मोलर मास 40 ग्राम दिया हुआ है इसका, ठीक है। आर डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 2.46 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मोलर मास बोल दिया आपको कि 40 ग्राम है, ठीक है। इसको डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है। इनमें कितना, और जो वाटर सॉल्यूशन बना वो कितना बना रहा है, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। किसमें कितना बना रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब बोला है, या फिर आपको 100 ml में हो गया, ठीक है, वही चीज हो गया। इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, किसमें बोल रहा है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या कंसेंट्रेशन तैयार हुआ हमारा, मतलब एक मिनट, मान के चलिए कि एक फ्लास्क था, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, उसको यहाँ डाला, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है, वाटर और उसका, वो कितना था हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब, इतना था हमारा, ठीक है, वही चीज है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू क्या है हमारा पास 2.46 ग्राम है ना। अब मोलर मास क्या हो जाएगा इसका, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा हमारा 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है ना हमारा, कितना मोलर मास दिया 40 ग्राम, ठीक है। ये इसका एक मिनट सॉरी, मोलर मास क्या दिया हुआ हमारे पास 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए, और वॉल्यूम क्या दिया है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे क्या पूछा है कि मोलारिटी निकालना है आपको, तो मोलारिटी कैसे निकलेगा ये बताना है आपको। तो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ठीक है, ये दिया है हमारा। तो इंटू क्या करेंगे हम लोग, देखिए सेंटीमीटर क्यूब रहे या ml रहे, तो क्या करेंगे 1000 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब निकालिए, तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नंबर पहले क्या निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब NaCl का निकालेंगे हम लोग, सॉरी NaOH का निकालेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्या निकलेगा हमारा देखिए गिवन मास कितना था हमारा 2.46 ग्राम, और गिवन मास कितना, हमारा मोलर मास क्या था 40 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या निकलेगा हमारा 0. आपका निकल जाएगा 0.615, इतना मोल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया क्या हमारा, ये हमारा निकल गया आपका मोल, इसका मोल, ठीक है, सॉल्यूट का मोल निकल गया। अब निकालते हैं, देखिए ये 0.0615 निकल गया इसका मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था हमारा 100, ठीक है, इंटू 1000 करो, तो क्या हो जाएगा हमारा 100, और इधर 20 कटेगा, 1 0 बचा, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0615 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 0.615, तो इतना मोल निकल गया। तो ये क्या हो गया, इसका मोलारिटी हो गया, ठीक है। मोलारिटी कितना निकल गया हमारा 0.615, ठीक है, तो ये निकल गया हमारा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि मोलालिटी निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, एक मिनट इसको हटाना होगा। क्या करते हैं हम लोग, अब इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है, आप नोट कर लेना। एक मिनट, इसको रहने देते हैं, छोड़िए, हटा देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। हाँ, क्या है हमारा मोलालिटी। अब एक टर्म होता है मोलालिटी, ठीक है, मोलारिटी पढ़े हम लोग, एक होता है मोलालिटी होता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें डिजोल्व हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था कि वॉल्यूम था उसमें, ठीक है। इसमें किस में लिया गया है, केजी में लिया गया, मास है इसका, है ना। तो वही बोला है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर बोल सकते हो आप 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलालिटी बोलते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें क्या था कि ये वॉल्यूम में लिया गया था, इसमें क्या लिया है, केजी में लिया गया है, ठीक है, मास में लिया गया है, वही चीज है। इट इज डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है।
चलिए इसको निकाल लेते हैं अब हम लोग। कैसे निकालेंगे? मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ मोलो सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा? देखिए क्या होगा? डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? केजी में। ठीक है, केजी में लिए और इसको ग्राम में लेते तो क्या करते हम लोग? अगर इसको केजी में ना लेके इसको अगर ग्राम में लेते, इसको हटा देते हैं यहाँ, केजी में ना लेके इसको अगर हम लोग ग्राम में ले रहे तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट क्या होगा हमारा? मोल। ठीक है, अगर हमारा केजी में था तो क्या होगा? पर केजी। ठीक है, और अगर ये ग्राम में था तो क्या हो जाएगा? मोल पर ग्राम। ये होगा हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए एक चीज और देख लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, नोट करके लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। क्या बोला है कि मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन आर कैन नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। इससे पूछता है मतलब क्वेश्चन पूछता है कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें से दिया होगा, या फिर बोलेगा इनमें से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मोलालिटी है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अभी बताइए, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या करता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी क्या है? केजी में दिया हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या था? वो किसमें था? नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन में क्या था? नंबर ऑफ मोल में ले रहे थे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो केजी में ले रहे हैं, है ना। तो वॉल्यूम, मतलब कहने का मतलब कि वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे क्या करता है? ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि मोलालिटी हो गया और जो हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। बाकी जो हमें मोलारिटी हो गया, मोलारिटी वो क्या करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एक नॉर्मालिटी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं, वो भी क्या करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, स्मॉल चीजें। एक देखिए मोलालिटी का मोलारिटी और एक होता है नॉर्मालिटी। क्वेश्चन में तो भी पूछ देगा ना, भले इसको नहीं पढ़ना बट ये दे देगा। ठीक है, कि कौन होता है। तो देखिए ये दोनों क्या होते हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बाकी मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कितना ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहा है? ये 500 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होगा? एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इसका डेंसिटी हमारा दिया हुआ है। क्या बोला? एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या बोला? मोलालिटी निकालने बोला है सॉल्यूशन का कंटेनिंग 20.7 ग्राम, है ना। 20.7 ग्राम पोटासियम कार्बोनेट है। तो क्या है हमारे पास दिया हुआ? चलिए निकालते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या होगा? मास ऑफ पोटासियम कार्बोनेट बोला है ना। तो क्या हो जाएगा? K2CO3। ठीक है, ये कितना दिया हुआ हमारा? 20.7 ग्राम दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ K2CO3 इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा? देखिए मोलर मास क्या होगा? K2 का था कितना होगा? 39, 2 इंटू 39। तो कितना पोटासियम का मोलर मास कितना होता है? 39 होता है ना। तो इसलिए 2 इंटू 39 किए, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है। टोटल निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 138 ग्राम। कितना आएगा? 138 ग्राम पर मोल आएगा। मतलब मोलर मास हमारा ये निकल गया। ठीक है, तो अब मोल्स ऑफ सॉलिड निकल जाएगा इसका। तो क्या होगा? मोल्स ऑफ K2CO3 क्या होगा? गिवन मास कितना था? 20.7 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया? 138 ग्राम। ठीक है, तो कितना निकलेगा? 0.15 मोल निकलेगा। तो ये हमारा निकल गया, इसका मोल निकल गया। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? मोलालिटी बोला है, यहाँ तो लीटर में दिया हुआ है ना, लीटर में दिया हुआ है ना। देखिए ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया है, तो इसको मास में कन्वर्ट करना होगा ना, क्योंकि ये मोलालिटी पूछा है हमसे। और मोलालिटी किस में होता है? केजी में होता है ना उसमें। तो क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए
क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए दिया कितना है 500 ml। क्या बोला यहां पे, देखिए एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर एमएल में कहने का मतलब हो गया है ना, पर एमएल में हो गया, पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ ना, एक्चुअली पर एमएल भी होगा यहाँ पे, ये पर सेंटीमीटर क्यूब है या फिर इसमें एमएल में होगा, पर एमएल ये से होगा, ठीक है, पर एमएल में है। तो क्या इसको समझेंगे कि 1 ग्राम है पर एमएल में, तो हमारे पास 500 ml है, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्राम से, है ना, 1 ml का 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम हो रहा था, ठीक है। तो 500 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ml, है ना, 500 ml इक्वल टू क्या होगा 500 ग्राम हो जाएगा, होगा ना, 500 ग्राम हो जाएगा ना, ये चीज वही चीज है, ठीक है। चलिए तो क्या आएगा हमारा, देखिए 500 इंटू 1 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 500 ग्राम आएगा हमारा। तो हमारा ये वेट निकल गया, कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट का वेट हमें पता चल गया। अब हम लोग मोलालिटी मतलब मोलालिटी आराम से निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालोगे, चलिए निकालते हैं हम लोग। क्या होगा, 1 मिनट, 500 ml तो ये निकल गया हमारा, ठीक है। क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट का निकल गया इतना, बट क्या है मोलालिटी पूछा है, सॉल्वेंट का पूछा है ना, सॉल्यूशन का तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से एक चीज छूट रहा है ना हमारा, देखिए 500 ml हो गया। अब क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इसका, ये तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया, 1 मिनट, ये क्या निकल गया हमारा, सॉल्यूशन निकल गया ना, हाँ। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 500 ml था ना टोटल, तो 500 ml निकल गया। अब क्या बोला है कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, सॉल्वेंट का होता है ना, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट से करते हैं, तो क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें क्या था हमारा, देखिए मास बाय मास का रेशियो चलेगा, क्योंकि इसको मास में कन्वर्ट कर दिए तो मास बाय मास का रेशियो चलता है, और मास में क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसका, और नीचे क्या करेंगे, दोनों का योग के बराबर होता था ना, वही होता था ना, वही चीज है। देखिए क्या हम लोग जानते थे कि जैसे मास बाय मास का निकालते तो क्या करते हैं हम लोग कि जो वेट है W1 इक्वल टू क्या करते थे, W1 प्लस W2, दोनों का योग के बराबर होता था ना नीचे, वही चीज है। तब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल जाएगा हमें, देखिए तो टोटल कितना था 500 माइनस कितना करेंगे, ये देखिए हमारा जो पोटेशियम कार्बोनेट कितना था 20.7 ग्राम था, है ना, इसको घटा दो तो कितना बचेगा हमारा 479.3 ग्राम। एक मिनट, इतना बच गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया हमारा कितना 479.3 ग्राम, ठीक है। अब निकालो मोलालिटी, क्या हो जाएगा, सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना था 0.15 डिवाइडेड बाय ये कितना था हमारा, देखिए सॉल्वेंट का केजी में लिए थे तो क्या था हमारा 479.3 हो गया इतना। देखिए ये किस में था हमारा, ग्राम में है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब केजी में रहता तो नहीं करते, बट ग्राम में दिया तो करना पड़ेगा, हाँ। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा हमारा 0.313 मोल आएगा, ठीक है। कितना आएगा, इतना मोल आ जाएगा, ठीक है। मोल देखिए क्या है हमारा केजी में, इसको देखिए क्या कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग पर केजी, है ना, पर केजी, ठीक है। ये हो गया हमारा, और क्या लिखेंगे 0.313 मोल भी, सॉरी स्मॉल में लिखना होगा ना, मोलालिटी है तो ये हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये निकल गया हमारा, इसका क्या निकल गया हमारा, ये मोला, इसका मोलालिटी निकल गया, ठीक है। कितना आया 0.313 मोल, ठीक है, एम मिनट, हाँ। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कट रहा है ना फिर से, इसको हटा लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए क्या था हमारा, कितना आया था हमारा 0.313 मोल, ये आया था हमारा ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या बोला है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, CH3 होगा यहाँ पे, हाँ CH3COH ये होता है ना इथेनोइक एसिड, ठीक है, इज डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। इथेनोइक एसिड है, या कहने का मतलब एसिटिक एसिड है आपका, इसको डिजॉल्व किस में कर रहे हैं आप 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, ठीक है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन,
इस सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे आप इसका, तो पहले मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, पहले किसका, सॉल्यूट का मोल ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कितना होता है। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो, क्या है मास ऑफ CH3COOH कितना दिया हुआ मास हमारा 2.5 ग्राम है ना। और इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए CH3 है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा। देखिए कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो 2 इंटू 12 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे इसको 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे अब ऑक्सीजन कितना है इसमें 2 है, तो 2 इंटू 16 करेंगे, टोटल कितना आएगा हमारा 12 दूना 24, 24 4 28, 28 और इधर 16 दूना 32, 32 और 28 कितना हो गया टोटल 60 ग्राम, कितना आएगा हमारा टोटल 60 ग्राम आएगा। ठीक है, तो नंबर मोल निकल जाएगा, मोल ऑफ CH3COH कितना निकलेगा हमारा। देखिए गिवन मास क्या था 2.5 डिवाइड बाय मोलर मास कितना था 60 ग्राम, तो निकालो इसको कितना निकलेगा हमारा। देखिए इसको सॉल्व करोगे 0.042 मोल आएगा, इतना मोल आएगा आपका। ठीक है 0.042 मोल आ गया हमारा। ठीक है चलिए अब निकाल लेंगे हम लोग मोलालिटी, क्या होगा मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, नंबर ऑफ मोल कितना था 0.042 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा हमारा। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास 75 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया हुआ है ना। तो टोटल कितना है सॉल्वेंट इसमें 75 ही ग्राम है ना, तो उतना ही लिखेंगे इनटू क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों क्योंकि ये किसमें है ग्राम में है, तो क्या हो जाएगा हमारा। देखिए इसको तोड़ लेते हैं तो क्या होगा 42 डिवाइडेड बाय 75। अब देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट था 1 2 3 अंक के बाद, तो नीचे 3 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर भी 1000 था हमारे पास, ये था हमारा, तो 1000 कट गया इधर कितना बचा 42/75। जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर लो, उसके बाद क्या करो उसको डिवाइड कर दो, तो जो आएगा हमारा वही आंसर होगा 0.56 m आएगा हमारा। तो ये क्या निकल गया हमारा, इसका मोलालिटी निकल गया। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है कुछ, ठीक है इंडेक्स क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास परसेंटेज निकालने बोला आपको, किसका बेंजीन का। ठीक है और क्या बोला है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है एक मिनट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोल रहा है कि 22 ग्राम हमारा जो बेंजीन था वो डिजॉल्व किसमें है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है तो कैसे निकालोगे, दोनों का क्या निकलना है मास परसेंटेज निकालना है आपको, क्या निकालना है दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है तो निकालिए आसान है, क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है हमारे पास, मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम है ना, 22 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कितना दिया हुआ है 122 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है ये दोनों दिया हुआ है हमारे पास, तो टोटल मास क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का दोनों का जोड़ के बराबर होगा, तो 22 प्लस 122 बराबर क्या होगा 144 ग्राम कितना निकल गया हमारा टोटल 144 ग्राम। ठीक है तो मास ऑफ बेंजीन अब एक करके निकालते हैं, क्या होगा मास ऑफ एक मिनट मास परसेंटेज ना मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना निकलेगा हमारे पास। देखिए इसका मास कितना था 22 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 144 ग्राम यही है ना इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 15.28%। इसका परसेंटेज क्या है इतना निकल गया। ठीक है अब अगला का निकालते हैं, किसका निकालेंगे हम लोग मास परसेंटेज ऑफ किसका है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का, एक मिनट हाँ CCl4 का क्या निकलेगा, इसका गिवन मास कितना था 122 डिवाइड मोलर मास क्या था हमारे पास, मतलब टोटल सॉल्यूशन का मास कितना था हमारे पास 144 ग्राम ठीक है हेलो चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा
इसको अगर डिवाइड करोगे आप इंटू 100 कर लो, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 84.72%। कितना आएगा 84.72% आएगा। तो ये क्या निकल गया हमारा, इसका दोनों का मास परसेंटेज। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, किसका, बेंजीन का। इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, देखिए कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें भी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप इसको, देखिए सॉल्व करो इसको। क्या दिया है, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बोला, हाँ बेंजीन का ही है ना, C6H6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30% बोला है ना, मतलब 30 ग्राम होगा। 100 ग्राम एज्यूम किया तो कितना होगा, 30% बोला है तो 30 ग्राम होगा ये। ठीक है, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना बचे, सो बताइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा ये बताना आपको। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, मास ऑफ CCl4 इक्वल टू क्या, 70 ग्राम ये हो जाएगा हमारा, होगा ना। चलिए तो मोलर मास ऑफ बेंजीन निकालते हैं अब हम लोग। मोलर मास ऑफ, एक मिनट, हाँ बेंजीन क्या होगा, देखिए बेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है, यही होता है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, बेंजीन का कितना होता है, तो बेंजीन का कितना हो जाएगा हमारा मोलर मास, देखिए कार्बन का 6 है, मतलब 6, एक मिनट, हाँ 12 इंटू 6 करेंगे, प्लस इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, 6 इंटू 1 कितना होगा, 12 पर से बर्चक 72 होता है ना, 72 और 6 कितना होगा टोटल 78, 78 ग्राम। कितना निकलेगा इसका, 78 ग्राम निकल गया, ये मोलर मास इसका निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा आपसे निकालने के लिए, क्या बोल रहा है इसमें, मास ऑफ CCl4 का हम लोग पता है कि ये है 70 ग्राम है। ठीक है, अब हमको क्या निकालने बोला है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है ना, क्या निकालना है हमको, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबका मोल निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मोल ऑफ C6H6 का, बेंजीन का, तो गिवन मास कितना है इसका, 30 ग्राम, 30 ग्राम है ना गिवन मास। मोलर मास कितना है इसका, 78 ग्राम। तो क्या निकल जाएगा हमारा, इसको आप काटोगे तो क्या निकलेगा आपका 0.385 मोल। ठीक है, इतना मोल हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं कि CCl4 का मोलर मास निकालते हैं, या मोल निकालते हैं इसका, मोल ऑफ CCl4। तो क्या हो जाएगा, गिवन कितना है ये 70। अब बताइए कि CCl4 है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन कितना होता है 12, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, इंटू 4 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारा 35 दूना कितना होता है 70, 71, 71 दूना क्या आ जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 71 दूना 142 हो जाएगा हमारा, है ना, 142 होता है ना इसका। तो टोटल क्या आएगा हमारा 154 ग्राम हो गया। तो क्या करेंगे 154 ग्राम से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा हमारा 0.454 मोल निकलेगा। कितना निकल गया इसका, किसका निकल गया, ये आपका CCl4 का निकल गया हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसको हटा ले यहां से, ये था हमारा। ठीक है, चलिए अब क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इन दोनों का। क्या हो जाएगा, काय C6H6 किसका निकालना है हमें, बेंजीन का निकालना है ना, उसी का बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका कितना था मोल, कितना निकला था ये 0.385 डिवाइडेड बाय करोगे आप दोनों का योग प्लस 454, तो क्या आ जाएगा टोटल हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करोगे ना इसको, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल 459। तो इसका ये निकल गया हमारा, देखिए क्या है काय C6H6 का कितना निकला 0.459, इतना इसका मोल फ्रैक्शन निकल गया हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या है अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन दिया है, इसका मोलारिटी आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 30 ग्राम ऑफ, देखिए क्या है कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट नाइट्रेट है, क्या है कोबाल्ट नाइट्रेट है। ठीक है,
इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है? 4.3 लीटर, ठीक है। 30 ग्राम पूछा। अब देखिए आराम से निकलेगा, ये आसानी से निकलेगा। क्या है? मास ऑफ, हम सारे क्वेश्चन को मतलब कहने का मतलब कि सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। देखिए क्या होगा, मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 2 इंटू 6H2O इक्वल टू क्या निकलेगा? मास कितना हो जाएगा इसका? इसका 30 ग्राम दिया हुआ है ना, ये निकल गया हमारा। अब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास क्या होगा? NO3 2 इंटू 6H2O। तो देखिए इसको आप निकालना, कितना आता है आप निकाल लेना, 291 ग्राम आता है, ठीक है। इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा? 291 ग्राम। सबको निकाल लेना जोड़ के, ठीक है। कितना आएगा? 291 ग्राम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या है? मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O। तो इसका मोल कितना निकल जाएगा? तो गिवन मास कितना था? 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना? 291 था। तो क्या निकलेगा हमारा? 0.103 मोल निकल गया हमारा। ये हमारा कितना, इसका मोल निकल गया, ठीक है। अब देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? डिवाइड क्या होगा? देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का, सॉल्यूट निकल गया 0.103 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा? देखिए लीटर में 4.3 से सिर्फ क्या करेंगे, ये किस में दिया है? लीटर में दिया है सॉल्यूशन, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 4.3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही होगा इसका 0.024 m। ये निकल गया मोलारिटी इसका। अब देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या बोल रहा है। क्या बोला है? 30 ml ऑफ 0.5 मोल। देखिए क्या है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूट टू। इसको क्या पहले क्या था कि 30 ml था और उसका जो कंसंट्रेशन था वो कितना था? 0.5 मोलारिटी m था, है ना, H2SO4 का। तो उसको क्या किया गया कि डाइल्यूट कर दिया गया, डाइल्यूटेड टू 500 ml कर दिया गया उसको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में, तो उसको आप अच्छे से देख लो। पहले क्या था कि 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 था, ठीक है। पहले उसको क्या किया? डाइल्यूट कर दिया, कितना? 500 ml बढ़ा दिया गया, उसमें पानी की मात्रा बढ़ा के क्या किया गया? उसको 500 ml कर दिया गया। तो पूछ रहा है आपसे कि इसका मोलारिटी क्या होगा। अब इसका मोलारिटी क्या होगा? तो सिंपली याद रखिएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका? मोलारिटी, ठीक है, इंटू वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम है, तो ये से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए पहले क्या था कि हमारा V1 M1 कितना था? मास, पहला का मास कितना था? 30 ग्राम था, है ना। और हमारा वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम क्या था हमारा? वॉल्यूम हमारा पहला का क्या था बताइए? वॉल्यूम हमारा V1 कितना था? तो 0.5 हमारा ये वॉल्यूम, ये सॉरी एक मिनट, वॉल्यूम 30 बोल रहा है ना, 30 ग्राम ऑफ M1 V1 0.5 इंटू 30। हाँ देखिए तो M1 क्या है? M1 यहाँ पे ये नहीं है, मास नहीं है, मास समझ रहे हैं हम लोग। देखिए क्या था? M1 क्या है हमारा? मोलारिटी कितना है? 0.5, ठीक है। कितना है? 0.5 है। और वॉल्यूम कितना है हमारे पास? देखिए वॉल्यूम ml में दिया हुआ है ना, 30 ml, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया ना, ये क्या हो गया? हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। 0.5 मोल दिया हुआ था क्या हमारा? इसका मोलारिटी, ठीक है, M1 का। इसको आप अच्छे से लिख लो ताकि आपको ज्यादा समय, पहले एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए मोलारिटी फर्स्ट का है ना, या तो इसको मोलारिटी ना लिख M1 लिखते हैं, वही है मोलारिटी पहला का। पहले क्या था मोलारिटी इसका? 0.5 m था, है ना। उसके बाद इस समय इसका वॉल्यूम क्या था? V1 क्या था उस टाइम? इसका 30 ml था, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये तो निकल गया हमारा। अब दूसरे स्टेप में देखिए हमारे पास क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है कितना? 500 ml। बट हमको क्या निकालना है? हमें इसका मोलारिटी निकालना है, M2 निकालना है, ये निकालना है। तो इससे आराम से निकल जाएगा। M1 कितना था हमारा? 0.5 इंटू V1 कितना था हमारा? 30 इक्वल टू M2। देखिए M2 निकालना है हमको, ठीक है। तो इसको हम लोग M2 ही लिखते हैं, इंटू वॉल्यूम क्या था हमारा? 500 ml। अब इसको सॉल्व कर लो तो M2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500, ये होगा हमारा। तो क्या 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, क्या 500, कितना आया? 15/500, ये निकल गया। इसको आप काट लो तो क्या आएगा आपका आंसर? 0.03 है। तो ये निकल गया हमारा फाइनल मोलारिटी।
ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, फाइनल मोलारिटी निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और है। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। क्या निकालने बोला आपको, मास ऑफ यूरिया का मास निकालने बोला। ठीक है, NH2CO NH2, इसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली ऐसे है, एक मिनट, NH2 इधर होता है NH2, ये क्या होता है हमारा, यूरिया होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोल एक्वस सॉल्यूशन। देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, आपको यूरिया का मास निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेकिंग मतलब बना रहा है कितना, 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। क्या है जी, मतलब उसका मास पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है। मतलब इसका जो मोललिटी है वो बोल रहा है क्या है, इसका 0.5 मोलल, इतना मोल बना रहा है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, इसका ये कंसंट्रेशन बता रहा है 0.25। ठीक है, और ये कितना वॉल्यूम कितना है इसका, 2.5, मतलब सॉल्वेंट है इसमें ना, केजी में, तो क्या होगा, सॉल्वेंट है इसका, तो 2.5 kg है इसका। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, देखिए 0.25 मोलल कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ किसमें, वाटर में, कितने, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। केजी भी लिखा है, यहाँ हम लोग ग्राम में लिख रहे हैं, है ना, उसको क्या किया, ग्राम में लिखे हैं, वही चीज 1 kg लिखते हैं वहां पे, लेकिन हम लोग क्या लिखे हैं, 1000 ग्राम में लिखे हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा, इसमें होता है, तो मास ऑफ यूरिया क्या जाएगा, मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा हमारा, 0.25 इंटू, देखिए इसका यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 होता है ना, कितना होता है, देखिए नंबर ऑफ मोल, हम लोग एक चीज जानते थे कि मोल निकालते कैसे थे, मोल इक्वल टू क्या होता था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होता था ना। देखिए गिवन मास अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, मोल और प्लस में मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज किए, मोल प्लस मोलर मास को मल्टीप्लाई किए, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, इसको समझिएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये निकल गया, तो कितना आएगा टोटल, देखिए 60 क्यों लिखे, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, यूरिया का देखिए NH2CO NH2, इसका आप निकालोगे तो कितना आएगा हमारा, 60 ग्राम। देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 दूना 28 हो गया, इधर निकाल ही देते हैं, 28 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस कार्बन का कितना होता है हमारा, 12 होता है, प्लस इसका 16 होता है। अब जोड़ दो कितना होगा टोटल, देखिए इधर क्या होगा, 28 और इधर 12, कितना हो गया, 28 12 40 हो गया ना, 40 और 16 कितना हो गया, 40 16 56 और 4 60, टोटल क्या आता है, 60 ही आया ना, वही चीज है। चलिए कितना 60 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा हमारा 60 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना, 25 चौके 100 और 25 दूना कितना हो जाएगा 150, मतलब कहने का मतलब 150 1500 हो गया, 2 के बाद पॉइंट है, तो कितना आ गया हमारा 15, कितना आ गया हमारा 15 ग्राम, मतलब मोल ऑफ मास ऑफ यूरिया निकल गया हमारा 15 ग्राम। यहां तक तो ये निकल गया कि मास ऑफ यूरिया क्या है, 15 ग्राम है। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये निकालते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, टोटल मास ऑफ दिस सॉल्यूशन का टोटल मास क्या कितना हो जाएगा हमारा, 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम ही लिए थे ना हम लोग, टोटल कितना लिए थे हम लोग, 1000 ग्राम लिए थे, वही चीज है। क्या होगा हमारा 1000, एक मिनट, 1000 ग्राम है ना, चलिए मास के 1000 ग्राम प्लस क्या था हमारे पास 15 ग्राम, तो सॉल्यूशन में टोटल कितना प्रेजेंट है, इतना 1015 ग्राम। ठीक है, ये निकल गया। अब इसको केजी में कर दो, क्या 1.015 kg, इतना आ गया हमारा। ठीक है, इतना क्या टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का निकल गया। ठीक है, ये निकल गया हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या बोला है कि मान के चलिए कि बोल रहा है कि 1.015 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेन
कितना कंटेन कर रहा है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, कितना बोला है कि 1.015 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट कितना रख रहा है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया रख रहा है ना, कितना रख रहा है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया। तो 2.5 kg में कितना रखेगा, वही है ना, तो 1 kg में अगर 1.015 kg में इतना रख रहा है तो 2.5 kg में कितना रखेगा, तो 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन विल बी कंटेंट विल बी रिक्वायर्ड लिखते हैं, रिक्वायर्ड यूरिया, कितना यूरिया होगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.015 इंटू 2.5, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 36.94 ग्राम यूरिया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया का जरूरत पड़ रहा था, 36.94 ग्राम यूरिया का जरूरत पड़ रहा था हमें। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 1 मिनट कटेगा ना, चलिए हटा लेते हैं इसको हटा दें, हटा देते हैं। इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट, पहला मोलारिटी और तीसरा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास इक्वल सॉल्यूशन ऑफ KI, ठीक है, किसका दिया हुआ, पोटेशियम आयोडाइड का, इज दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर ml, है ना, क्या दिया हुआ, 1.202 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे मोलारिटी पूछा, मोल फ्रैक्शन पूछा आपसे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कहने का मतलब क्या है, पहले बोल रहा है कि 20% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, है ना, मीन्स क्या है इसका मतलब, मीन्स 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आर प्रेजेंट इन किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, कितने ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो कि 80 ग्राम ऑफ किसमें, वाटर में। सॉल्यूशन बोलोगे तो 100 बोलना पड़ेगा ना, और अगर सिर्फ वाटर का लिए तो क्या होगा, सॉल्यूशन में मतलब कि पहला जो 20 है वो प्लस वाटर का, दोनों को मिला के सॉल्यूशन होता है, तो वही बोला है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का या फिर 80 ग्राम ऑफ वाटर बोल सकते हैं इसको, वही चीज है। ठीक है, तब क्या है, मास ऑफ, अब यहां से निकालते हैं, मास ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड कितना हो जाएगा हमारे पास दिया हुआ है, 20 ग्राम। ठीक है, अब मोलर मास इसका कितना होगा, क्या इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास, 39 प्लस 127, क्या आएगा हमारे पास, देखिए पोटेशियम कितना 39 होता है, आयोडीन कितना होता है 127 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल कितना हो जाएगा 166 ग्राम, क्या निकलेगा हमारा 166 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ KI क्या हो जाएगा हमारा पास, मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 डिवाइडेड बाय 166, मतलब गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो कितना निकलेगा हमारे पास, 0.12 मोल, तो ये निकल गया हमारा KI का मोल निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका पहले एक करके निकालते हैं, पहले इसका मोलारिटी निकालते हैं। ये नंबर क्या बोला है, मोलालिटी, पहले मोलालिटी निकाल लेते हैं हम लोग। मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.12 डिवाइडेड बाय, अगला क्या बोल रहा है हमारे पास कि सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट किस में है हमारे पास, कि देखिए सॉल्वेंट किस में है, हमें ग्राम में है ना, तो क्या सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 80 ग्राम। ठीक है, इंटू 1000 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि ये ग्राम में था, है ना, तो क्या निकलेगा हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1.5 m, मोलारिटी कितना निकलेगा हमारे पास, 1.5 m। ठीक है, कितना निकलेगा, 1.5 m। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला देख लेते हैं। अब मोलारिटी देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका, है ना, अगला क्या है हमारे पास, मोलारिटी है
है ना। तो उसको अगले पेज में देख लेते हैं। तो उससे पहले क्या गया, वॉल्यूम। अब के मोलारिटी के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, है ना। मोलारिटी के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालिए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए टोटल कितना था 100, सॉल्यूशन का वेट टोटल कितना था 120, उसमें से KI था और 80 क्या था, वाटर था, टोटल 100 था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है ना। तो अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम इधर जाएगा, डेंसिटी नीचे आएगा, और हमारे पास क्या था कि डेंसिटी दिया हुआ है ना। देखिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमारे पास, KI का 1.202 ग्राम दिया हुआ है ना डेंसिटी, इसका डेंसिटी यही है ना, क्या बोला, डेंसिटी ऑफ 20% mm क्या है, मास बाय मास इक्वल सॉल्यूशन ऑफ KI कितना दिया, डेंसिटी 1.202 है ना, दिया हुआ है। चलिए तब क्या हो जाएगा, तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा हमारे पास 1.202 निकल गया ये। अब देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेगा आप तो आएगा 83.19 ml। तो इतना ml निकल गया हमारा सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन कितना निकल गया 83.19 ml, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब बी नंबर हमारा दूसरा क्वेश्चन निकल जाएगा हमारे हिसाब से, क्या है, मोलारिटी। अब क्या निकालना है हमें, मोलारिटी निकालना है। तो क्या हो जाएगा मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल कितना निकाला 0.12 निकाले थे, याद है आपको, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा ml में है ना, 83.19 ml में है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.44 m आएगा। ये निकल गया, इसका मोलारिटी निकल गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या एक बचा हमारा, मोल फ्रैक्शन बचा, है ना। सी नंबर में क्या था, मोल फ्रैक्शन था, है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स ऑफ KI कितना था हमारा, मोल्स ऑफ KI 0.12 मोल था, है ना। उसके बाद मोल ऑफ वाटर का H2O का कितना हो जाएगा, देखिए वाटर का गिवन मास कितना था 80, मोलर मास कितना होता है 18, तो कितना आएगा हमारे पास 4.444 बोल सकते हो इसको, इतना मोल आएगा हमारा, ठीक है। ये निकल गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक, इसका KI का निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.12 डिवाइडेड बाय टोटल का जोड़ 0.12 प्लस 4.444, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.12 डिवाइडेड बाय आएगा आपका 4.56, और इसको सॉल्व कर दो तो 0.026, इतना आएगा आपका, क्या निकल गया इसका KI, मतलब KI का मोल फ्रैक्शन निकल गया, पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन निकल गया, ठीक है। अब इसे वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, KI सॉरी वाटर का देखना है ना हमें, हाँ क्या होगा H2O का, क्या करेंगे 1 माइनस 0.026 कर दो, तो जो निकलेगा आंसर वो हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये थे क्वेश्चंस, आपका वीडियो लंबी हो रही है तो ये काम करते हैं कि बाकी चीज़ों को अगले वीडियो में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी यहीं तक देखते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।